महागणाधिपते नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सद्गुरुवे नमो नमः। हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गंगा माता की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। बुढ़ानाथ भगवान की जय। हर हर
चित्सार सर्वस्व। भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित कह रहे राजन, एक बार देवराज इंद्र वैकुंठ लोक में अपने पत्नी सची के साथ बात कर रहे थे। उस समय गुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति को देख करके देवता लोग खड़े हो गए, परंतु इंद्र खड़े नहीं हुए। गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा और गुरु बृहस्पति चले गए। देवता लोग इंद्र को बोले, महाराज गुरु जी आए थे और आप उनका स्वागत नहीं किया। गुरु बृहस्पति को मनाने के लिए देवराज इंद्र पहुंचे, परंतु गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप को गुरु मान करके उससे नारायण कवच प्राप्त किया। तो विश्वरूप के पिता ब्राह्मण है, मां राक्षसी है। विश्वरूप अपने माता पिता को आहुति दे रहा था। इंद्र को क्रोध आया कि देखो इसके मां राक्षसी है और एक राक्षसी को ये आहुति दे रहा है। तो इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। विश्वरूप ब्राह्मण होने के कारण इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या आक्रमण किया। इंद्र भयभीत होकर के भाग गए। वो ब्रह्महत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, ये चारों व्यक्ति स्वीकार किए। उसके बाद में जब देवता लोग गुरुहीन हो गए, इधर विश्वरूप के पिता त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से विश्वरूप नामक, वृतासुर नामक एक राक्षस जन्म लिया। वृतासुर इंद्र को मारने के लिए प्रयत्न किया। तो देवराज इंद्र महर्षि दधीच मुनि के हड्डी से एक अस्त्र बनाया। वो अस्त्र का नाम पड़ा वज्र। इंद्र और वृतासुर दोनों आमने सामने खड़े हैं। देवताएं इंद्र की तरफ हैं और राक्षस वृतासुर की तरफ है। तो आकाश में भगवान नारायण खड़े हैं। तो वृतासुर को नारायण भगवान का दर्शन हुआ, इंद्र को नहीं हुआ।
तो श्री देवराज इंद्र को भगवान का दर्शन नहीं हुआ और वृतासुर यहाँ कई श्लोक में भगवान का स्तुति किया है। देखिए खगड़िया जिला से श्री सुबोध बाबू जो गौशाला के अध्यक्ष है वो आए हैं। इनके लिए खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करें। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी महाराज जी सुबोध बाबू को गौशाला के अध्यक्ष साहब को पगड़ी बांध करके और माल्यार्पण करके स्वागत किए। इनके नाम से जोरदार तालियों को स्वागत। और तो ध्यान देना, श्री वृतासुर 4 श्लोक में स्तुति किया है। वृतासुर कहता है ननाकपुष्टम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योगवृद्धि सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजस्यत्वा विरहीयकांक्षे। ये श्लोक का अर्थ है, वृतासुर पहला श्लोक में कह रहा है ननाक पृष्ठम, भगवान मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए। नाक पृष्ठम माने इंद्रपद। नच पारमिष्ठम, पारमिष्ठम शब्द का अर्थ है ब्रह्मापद। न सार्वभौमम, सार्वभौम शब्द का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट, पृथ्वी का सम्राट। नरसाधिपत्यम माने पाताल के सम्राट। न रिद्धि सिद्धि पुनर्भवं वाह समंजस्यत्वा विरहीयकांक्षे। जो भगवान के भक्त होते हैं ना इनको इंद्रपद चाहिए, ना ब्रह्मा पद चाहिए, ना पृथ्वी के सम्राट पद चाहिए, ना पाताल के राजा पद चाहिए, ना रिद्धि सिद्धि चाहिए, ना चमत्कारी चाहिए। उनको तो केवल भगवान कथा और भागवत कथा ही चाहिए। ये पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक में वृतासुर कहा दासानुदासो भवितासि भूय है। हे भगवान, आप मुझे कोई कुत्ता बना दीजिए
परंतु मुझे वहीं का कुत्ता बनाइए जहां पर आपकी भागवत कथा हो, और भागवत कथा में प्रसाद बटेगा, और जो प्रसाद जमीन पर गिरेगा और कुत्ता के रूप में मैं वो गिरे हुए प्रसाद को पालूंगा तो मेरा सद्गति ही हो जाएगा। भगवान, यदि आप मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार नहीं करते तो दास के दास के दास के दास के दास, दासानुदास, आप मुझे अपनी दासों के दास, भक्तों के भक्त, भक्तों के भक्त, दासानुदासो भवितासी भूयः। तो देवराज इंद्र देख रहा है, भाई इसका मन तो भगवान में है, वृतासुर राक्षस है, परंतु नारायण भगवान का दर्शन वृतासुर को हो रहा है परंतु इंद्र को हो नहीं रहा। और अंत में देवराज इंद्र वज्र से वृतासुर का मस्तक काट दिया। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को प्रश्न किए, जी गुरु जी, ये कौन सा राक्षस है जिसको युद्ध के मैदान में भगवान नारायण का दर्शन हुआ परंतु देवराज इंद्र को नहीं हुआ? ये राक्षस है, इसको हुआ और देवताओं के राजा इंद्र को नहीं हुआ। सुखदेव जी बोले, राजन, ये जो वृतासुर था ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। चित्रकेतु, और इसकी कई पत्नी थे। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है कृतद्युति। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से इनके बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक पुत्र हुआ। तो राजा बड़ी पत्नी के घर में बार बार जाते थे और पत्नियों के मन में ईर्ष्या हुआ, जब हमारा कोई पुत्र नहीं है तो राजा हमारे पास आते नहीं है। तो सबरी पत्नी मिलकर के वो छोटा सा राजकुमार को जहर पिला दिया। राजकुमार मरा हुआ पड़ा है। महाराजा चित्रकेतु, महारानी कृतद्युति वो राजकुमार के वियोग में रोते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बीत गया। उसको तेल के कुंड में बालक के शरीर को रखे। तो वहां पर देवर्षि नारद आए। तो नारद जी बोले, राजन, आप इतना क्यों रोते हैं? चित्रकेतु ने कहा, एक तो मेरा 1000 पत्नी है और एक भी संतान नहीं है, और एक संतान हुआ अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से, और आज वो मरा हुआ पड़ा है। इसलिए मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो नारद जी जीवात्मा को वापस बुलाए। बोले, जीवात्मा, आप इसी शरीर में प्रवेश करो। आपके माता पिता आपके देह को जला नहीं रहे, तेल कुंड में रखे हैं। जीवात्मा वापस आ गया।
परंतु शरीर में, देह में प्रवेश नहीं किया। वो जीवात्मा ने कहा ये मेरे माता पिता नहीं है, ये पिछले जन्म में 1000 चींटियों को मारे थे और वही चींटियां इनकी पत्नी के रूप में आई और वो सब चींटियां मिल करके मुझे जहर पिला दिया। क्यों मैं 1000 चींटियों को मारा था, वही चींटी इनकी से पत्नी बन करके आई थी। यदि एक एक चींटी बदला लेती तो मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़ता। अब राजा चित्रकेतु को वैराग्य हुआ, जिसके याद में मैं महीना भर से रो रहा हूं, वो कह रहा है ये मेरे माता पिता नहीं है। तो महाराज चित्रकेतु संकर्षण भगवान का मंत्र प्राप्त करके तपस्या करने के लिए चले गए। वैकुंठ से एक विमान आया, वो विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम जा रहे थे। तो विमान कैलाश पहाड़ के ऊपर जा रहा था। भगवान महादेव भरी सभा में पार्वती को गोदी में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तो ये चित्रकेतु हंसने लगा। जो देखो भरी सभा में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और सबके बीच में अपनी पत्नी को गोदी में बैठा रखे। तो पार्वती को अच्छा नहीं लगा। पार्वती माता चित्रकेतु को अभिशाप दिया, जिस सभा में इतना बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल मुनि, सनकादि मुनि, और वो शिव जी के गलती को नहीं पकड़े और आप शिव जी की गलती को ढूंढ रहे। अभी आप वैकुंठ के लायक नहीं है। तो माता पार्वती चित्रकेतु को अभिशाप दे दिया और वही चित्रकेतु वृतासुर नाम का राक्षस बना था, जिसको संग्राम के मैदान में भगवान का दर्शन हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न है, भगवान महादेव भरी सभा में अपनी पत्नी पार्वती को सबके बीच में अपना गोदी में क्यों बैठा रखे थे? भगवान महादेव का हाथ पार्वती माता के वक्षस्थल के ऊपर था। इसका क्या उद्देश्य है? देखो, एक बार भगवान महादेव वैकुंठ से भगवान विष्णु का प्रसाद लेकर के कैलाश में आए। तो पार्वती माता विष्णु सहस्र नाम, माने विष्णु का 1000 नाम, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, चक्रधर, केशव, नारायण, 1000 नाम ये डेली पाठ करती थी। भगवान शिव बोले, देवी ये विष्णु का प्रसाद है, आप उसको स्वीकार कीजिए।
तो पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का 1000 नाम डेली पाठ करती हूँ, उसके बाद में प्रसाद लेती हूँ, भोजन करती हूँ। अभी तो मैं शुरू किया, मुझे कई घंटा लग जाएगा। भगवान शिव बोले, देवी, विष्णु के 1000 नाम पाठ करने में तो आपको बहुत समय लगेगा, क्या तब तक मैं खड़ा रहूंगा? मैं एक नया नियम आपको बता रहा हूं। पार्वती माता बोली, बताइए कौन सा नियम बता रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, देवी, भगवान शिव बोले, देवी, विष्णु के, शिवजी पार्वती कह रहे हैं, हे देवी, विष्णु के 1000 नाम, विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलता है, एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ ही मिल जाता है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने। इस श्लोक का अर्थ है सहस्र, सहस्र माने 1000, सहस्र शब्द का अर्थ है 1000, मैंने विष्णु के 1000 नाम, तत् तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, तुल्यम शब्द का अर्थ है बराबर, राम नाम इति वरानने, वरानने माने पार्वती, हे पार्वती, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। अब माता पार्वती ने किया कि राम 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 बोल करके प्रसाद को पा लिया। भगवान शिव पार्वती के ऊपर प्रसन्न हो गए। जी देखो, इसके अंदर में ये सोच नहीं आया जी ये मेरे पति है, मुझे बहका करके मेरा नियम को तोड़ दिए, ऐसा सोच नहीं आया। तो भगवान महादेव क्या किए, भरी सभा में पार्वती माता को अपनी गोदी में बैठाया और धीरे 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 पार्वती को भगवान महादेव अपना शरीर में, अपना देह में मिला दिए। आधा भाग शिव और आधा भाग पार्वती। भगवान शिव पार्वती का एक नया अवतार अर्धनारीश्वर, बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर चित्रपट आप देखोगे, बाएं पैर पार्वती का जिसमें साड़ी है, दाएं पैर शिव जी का जिसमें बाघ की चमड़ा है, बाएं हाथ पार्वती का इसमें चूड़ी है, मेहंदी है, दाएं हाथ शिव जी का जिसमें त्रिशूल है, डमरू है, बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती दाएं छाती, बाएं पीठ दाएं पीठ, बाएं आंख पार्वती का जिसमें काजर है, दाएं आंख महादेव का, बाएं नाक पार्वती का, दाएं नाक शिव जी का, बाएं होठ पार्वती का, दाएं होठ शिव जी का, बाएं मस्तक पार्वती का जिसमें सिंदूर भरा हुआ, बाएं मस्तक
दाएं मस्तक शिव जी का जिसमें त्रिपुंड तिलक भस्म लेपन किया हुआ, केस बाएं केस पार्वती का जिसमें लंबे लंबे बाल है, दाएं केस शिव जी का जिसमें लंबा लंबा जटा है। अब भगवान शिव और पार्वती ये रूप क्यों बनाया? भगवान समाज को ये शिक्षा दे रहे थे, जो आधा शिव आधा पार्वती, माने कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। सनातन धर्म के विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को मिला दिया जाता है, एक कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर सते भागेगा और किसी भी पुरुष का मन स्त्री की ओर भागेगा। जब दोनों पुरुष और स्त्री एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान की ओर ही भागेगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म में पति पत्नी के साथ सब यज्ञ अनुष्ठान आदि करना पड़ता है। तो ध्यान देना, श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित कह रहे हैं, राजन यमुना जल में एक सर्प रहता था जिसके नाम एक कालिया नाग, उसका एक फन है। ये संकर्षण भगवान का भाई था। संकर्षण भगवान का 1001 फन है। तो वृंदावन में यमुना के जल में कालीदह में ये जो काले नाग रहता था, उसकी पत्नी भी है, बच्चे भी है, तो लाखों संख्या में सर्प थे। उनके जहर से कालीदह का जल जहरीला हो गया था। वो जल को जो पीता था वो मर जाता था। कालीदह के ऊपर कोई चिड़िया उड़कर गिर जाती थी, वो भी मर जाती थी। गैया बछड़ा वो भी मर जाते थे। भगवान कृष्ण की इच्छा हुई जे एक काले नाग को यहां से कैसे निकालो। तो कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ कालीदह के किनारे में गेंद खेल रहे थे। कृष्ण जानकर कि गेंद को कालीदह में फेंक दिए। गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। कृष्ण बोले, यहाँ कालिया नाग रहता है, मुझे खा जाएगा। तो कृष्ण बोले, मैं नया गेंद दे दूंगा। श्रीदामा ने कहा, नहीं नहीं, हमको यही गेंद चाहिए, अभी चाहिए। भगवान कृष्ण गेंद लेने के लिए कालीदह में कूद गए। काले नाग की जो सो पत्नी थी, उस नाग कन्या जिनका आधा शरीर नागिन सर्प जैसा और ऊपर के हिस्सा
एक कन्या जैसा, मत्स्य कन्या, नाग कन्या, ऋषि कन्या, विष कन्या, देव कन्या। तो सब नाग कन्याएं बोली, जब हमारा पतिदेव जागेंगे तो आपको खा जाएंगे, आप यहां से चले जाओ। इतने में कालिया नाग जाग गया। तो कालिया नाग और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। कालिया नाग जो फन उठाता है, श्री कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते हैं। तो कृष्ण यहां पर जो काले नाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ये नृत्य को कहा गया तांडव नृत्य। नृत्य भी दो प्रकार के हैं, एक तांडव नृत्य, एक लास्य। तो भगवान शिव जी के नृत्य को तांडव नृत्य कहा जाता है, पार्वती के नृत्य को लास्य नृत्य कहा जाता है। तो श्री भक्त सूरदास यहां पर एक भजन लिखे, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। बनमाली, बनमाली माने कृष्ण जो वन में विहार करता हो। तो तांडव गति मुंडन पर माने काले नाग के मुंडन माने फन, मुंडन शब्द का अर्थ फन। भगवान शिव जी के तांडव नृत्य को भगवान कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दाश्रय और एक होता है लय आश्रय। जो भजन गा जा रहा है वो भजन के अर्थ को नृत्य के कला में दिखाना, भजन के अर्थ को हाथों से, पैर से, मुख से नाचते हुए दिखाना, ये बोलते शब्द आश्रय। दूसरा है लय आश्रय। तबला बज रहा है, तबला के चाल में अपना पैर को चलाना, इसको बोलते लय आश्रय। समझिए, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर बनमाली। पम 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 पब पटकत पम 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 फन ऊपर, पम 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 पटकत पम 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 फन ऊपर। पम 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 पब पटकत पम 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 फन ऊपर, पम 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 पटकत पम 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 फन ऊपर। काले नाग जो फन को उठाता है, कृष्ण उसी फन के ऊपर नाच रहे हैं। पम 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 पब पटकत पम 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 फन ऊपर, पम 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 पटकत पम 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 फन ऊपर। और जो काले नाग की पत्नी है, नाग कन्या, जिनका आधा शरीर नागिन जैसा है और ऊपर के हिस्सा एक कन्या जैसी है, और वो सब नाग कन्या हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। बिमी 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 विनती करत नाग बधुआ, बिमी 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 विनती करत नाग बधुआ, बिमी 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 विनती करत नाग बधुआ, बिमी 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 विनती करत नाग
भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं और श्री सनकादि मुनि और नारद जी, सनकादि मुनि और नारद जी वो भी आकाश में नाच रहे हैं। सूरदास जी लिखे हैं सम 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 सनकादि नम नमो नारदादि सम 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 सनकादि नमो नारदादि सम 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 सनकादि नम नमो नारदादि सम 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 सनकादि नमो नारदादि। और जितना गंधर्व है, जितना गंधर्व है वो आकाश में वो करतल लगा रहे हैं। आप सब करतल लगाइए, सब दोनों हाथ उठाइए। गम 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 गंधर्व गण देत कर पाल, गम 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 गंधर्व गण देत कर पाली, गम 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 गंधर्व गण देत कर पाली, गम 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 गंधर्व गण देत कर पाली। दंड भगत मुंडन कर नृत्य बनवाली, दंड भगत मुंडन कर नृत्य बनवाली। श्री सूरदास जी लिखे हैं सूरदास प्रभु की वाणी किन्नु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन्नु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन्नु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन्नु जानी। चम 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 चरण धरत अभय भयो काल, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम चम चरण धरत अभय भयो काली। दंड भगत मुंडन पर नृत्य बनवाली, दंड भगत मुंडन पर नृत्य बनवाली। पम 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 पब बटकत पम 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 पन ऊपर, बिम 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 बिनत करत नाग बज दंड भगत मुंडन पर नृत्य बनवाली, दंड भगत मुंडन पर नृत्य बनवाली।
इस प्रकार भगवान कृष्ण कालीनाग के फन को पर नाचते रहे। कालीनाग के फन से खून बहता रहा। भगवान कृष्ण कालीनाग को मारे ने श्री मर्दन किए। कालीनाग कई श्लोक में भगवान कृष्ण का स्तुति भी किया है। एक श्लोक आप भी पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण कालीनाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। श्री भगवान कृष्ण श्री धाम वृंदावन में यमुना नदी के किनारे में बंसीवट में यमुना तट में महारास करने के लिए सोच रहे हैं। रास और महारास, रास माने रसानाम समूह इति रासः। कई प्रकार के रस होते हैं। रस ये आम या जूस वाला रस नहीं, ये तो सब पिया और मलमूत्र बन गया। हमारी साहित्य में जैसे वात्सल्य रस, माँ जो बेटा को प्रेम करती है, तो कोई भी माता बालक को जो प्रेम करती है उसको चुमा देना, उछालना, गोदी में लेना, वह जो रस है इसको बोलते वात्सल्य रस। तो माँ जो बच्चा को प्रेम करती है वो कोई विद्यालय से, स्कूल से या कोई विश्वविद्यालय से, कोई इंस्टीट्यूट से वो सीख करके नहीं आए, वो उसके हृदय का भाव है, उसको बोलते वात्सल्य रस। पति और पत्नी, इनमें श्रृंगार रस, मित्र और मित्र, मित्र मित्र में सख्य रस, गुरु और शिष्य में शांत रस, ऐसे कारुण्य रस। तो ये सारा रस को मिलाने से उसका नाम हो गया रास। रसानाम समूह इति रासः। देखो कई लोग क्या सोचते हैं, रास माने किसी प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का कथा, ऐसा सोचता है। ये भूल है। सुन
रास काम का कथा या भोग का कथा नहीं है। रास काम के ऊपर, भोग के ऊपर विजय पाने का कथा है। और ये कथा भागवत में 5 अध्याय में दिया गया है, जिसको बोलते रास पंचायत। जैसे गांव में आप पंचायत जुड़ते हैं, 5 पंचायत हैं, फैसला करते हैं, ऐसे ही भागवत में इसको कहा गया रास पंचायत। तो श्री कृष्ण वृंदावन यमुना तट बंसीवट में महारास करने के लिए सोच रहे हैं। भगवान हर गांव में रास किए। ब्रज में 1192 गांव हैं और हर गांव में रास मंडप है। समझ गए? तो श्री कृष्ण 4 बार महारास किए थे। एक शरद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, उसको बोलते महारास। भगवानापि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः भिक्षं वरन्तु मनचक्रे योगमाया उपाश्रिताः। भगवानापि तारात्रि, रात्रि ही ये बहुवचनांत शब्द है। जैसे नदी, दीर्घ ईकारांत शब्द संस्कृत में आप पढ़े होंगे। नदी, नद्यो, नद्यः नदीम, नद्यो नदी। द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, नदी ही। तो ऐसे रात्रि ही, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। तो भागवत में कहा गया भगवानापि ता रात्रि, अनंतरा, एक रात नहीं, ये 12 घंटा वाला रात नहीं। हम लोग का जो रात है वो 12 घंटा वाला रात। भगवान कृष्ण जो महाराज किए थे अनंतरात ब्रह्मरात्रोपवृत्ति, ब्रह्मा जी का एक रात। ब्रह्मा जी का एक रात में भागलपुर में कितना रात होगा मालूम है? 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष जब भागलपुर में होगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा रात होगा, भगवान शिव जी का 3 घंटा, भगवान विष्णु का 1 क्षण होगा। इतना बड़ा रात। ब्रज में जो गोपी हैं वो 19 प्रकार के हैं। ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो 19 प्रकार की स्त्रियां, ध्यान देना, 19 प्रकार के स्त्री। ये नहीं आप सोचेंगे राजपूत के स्त्री या मारवाड़ों की स्त्री या ब्राह्मणों की स्त्री ब्राह्मणी या यादवों की स्त्री, ऐसा नहीं। 19 प्रकार की स्त्री गोपी है, उनका मैं वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान देकर के सुने। पहले है व्रत रूपा गोपी, व्रत रूपा गोपी।
ब्रज में जो गोपी हैं, स्त्री हैं, वो 19 प्रकार के हैं। तो व्रत रूपा गोपी का क्या अर्थ है? दुनिया में जितना व्रत है, जैसे आप लोग अभी वट सावित्री किया, फिर आगे गंगा दशहरा व्रत आएगी, फिर उसके बाद में गुरु पूर्णिमा व्रत, श्रावण महीना में सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार व्रत, शनिवार व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, राम नवमी व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत, नवरात्र व्रत, नवरात्र 9 दिन तक करते हैं, छठ पूजा व्रत, अमावस्या पूर्णिमा व्रत, एकादशी व्रत, ये जितना व्रत आप लोग करते हैं वो सारा व्रत एक बार मिलकर के भगवान कृष्ण के पास आए, बोले भगवान हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान बोले व्रतों आपको वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में आपकी इच्छा में पूर्ति करूंगा। तो वही सारा व्रत वृंदावन में आकर के गोपी बना, तो उनको व्रत रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? दूसरा मंत्र रूपा गोपी। अब मंत्र रूपा गोपी का क्या अर्थ है? दुनिया में जितना मंत्र है, जैसे ओम सीतारामाभ्याम नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, राधा का मंत्र राम राधिकाय नमः, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, नारायण का मंत्र ओम नारायण नमः, ब्रह्मा का मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सूर्याय नमः, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, हे गुरु। गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, देवी का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चंडाय विच्चे, महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम ओम शांति। ये दुनिया में जितना मंत्र है वो सारा को सारा मंत्र भगवान कृष्ण से रास करने के लिए वृंदावन में गोपी बना, स्त्री बना, तो उन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। श्रोता थोड़ा समझो, समझ गए तो ध्यान से समझना करो। तीसरा है ग्रंथ रूपा गोपी। भाई ग्रंथ रूपा गोपी का क्या अर्थ है? ग्रंथ, ग्रंथ समझ आते, गांठ, गांठ माने ग्रंथ, ग्रंथि। माता लोग बाल में गांठ लगाती हैं, कोई कपड़ा में गांठ लगाता है, कोई बकरा बकरी को बांधने में गांठ लगाता है, ब्राह्मण जनेऊ में गांठ लगाता है। ये सब गांठ आप खोल सकते हैं, ये सब गांठ को आप खोल सकते हैं, परंतु कछु गांठ है
आप खोल नहीं पाएंगे। ये कौन सा गांठ? ना आपके मन में, आपके दिल में, आपके बुद्धि में जो अज्ञान का गांठ है, जो अज्ञान का गांठ है, उसको जो खोल देता है उसको कहा जाता है ग्रंथ। ग्रंथिम विद्यते छिद्यते इति सा ग्रंथ। तो कितना ग्रंथ है? बहुत ग्रंथ है। विष्णु पुराण, लिंग पुराण, भागवत महापुराण, रामायण, रामचरितमानस, वेद, वेदांत उपनिषद, तर्क शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, ओ बाइबल हो, कुरान हो, त्रिपिटक हो, दुनिया में जितना धर्म ग्रंथ है, अच्छा पुस्तक है, वो सारा कुछ सारा अच्छा पुस्तक ग्रंथ वृंदावन में गोपी बना, तो उनको ग्रंथ रूपा गोपी कहा जाता है। समझ गए? चौथा है ऋषि रूपा गोपी। ऋषि रूपा गोपी का क्या अर्थ है? जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, श्री विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, देवल मुनि, हंस मुनि, वशिष्ठ मुनि, सुखदेव मुनि, पराशर, व्यास, नारद, दुर्वासा, दत्तात्रेय, हिमालय में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, समुद्र के किनारे में, विंध्याचल में, गिरनार जंगल में, घोर वन में, जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, ये सब भगवान से रास करने के लिए वृंदावन में गोपी बना। उन गोपियों को ऋषि रूपा गोपी कहा जाता है। वेद रूपा गोपी, जितना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, उस वृंदावन में गोपी बना, उनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। तीर्थ रूपा गोपी, दुनिया में जितना तीर्थ है, वृंदावन, अयोध्या और जितना हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वैद्यनाथ, रामेश्वर, सतबंध, गंगा सागर, ये सब वृंदावन में गोपी बना, उनको तीर्थ रूपा गोपी कहा जाता है। नदी रूपा गोपी, जितना पवित्र नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब गोपी बना। तो ये सब गोपियों का वर्णन आप सब सुना। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान क्लिप बीज का उद्घोष किए, गोपियों के कान में कृष्ण के बंसी का ध्वनि सुनाई दिया। अब गोपियों का क्या हालत है, आप ध्यान देना। दुह्यंताभियूयः, कुछ गोपियां गैया दोहन कर रही थी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो दुग्ध पात्र को फेंक करके वो वृंदावन को भागी। कछु गोपी शिशुन पाया, अपना अपना बच्चों को दूध पिला रही थी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन को भागी। कछु गोपी अपना पति, सास, ससुर, देवर को भोजन दे रही थी, रोटी दिया, सब्जी देना बाकी है, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो भी वृंदावन की ओर भागी। कछु गोपी शुश्रूषन्त पतिन कश्चित, अपने अपने पतियों के चरण दबा रही थी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो पति को छोड़ करके वृंदावन की ओर भागी। अंजन्य कश्चलोचना, कछु गोपी एक आंख में
एक आंख में काजर लगाई, दूसरी आंख में काजर लगाना बाकी है। कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई दिया, वो वृंदावन की ओर भागी। ध्यान देना, कछु गोपी व्यतस्त्र वस्त्र भरणा, कपड़ा पहन रही थी। व्यतस्त्र, व्यतस्त्र माने अदल बदल, वस्त्र माने कपड़ा, नीचे की कपड़ा ऊपर और ऊपर की कपड़ा नीचे। व्यतस्त्र वस्त्र भरणा कृष्णांतिकम ययुहु, कृष्ण के पास आ गए। समझ गए? अब थोड़ा विचार करो। आप यहां जितना भी माता लोग बैठी है, किसी भी माता को कहा जाएगा आप एक आंख में काजल लगा करके भागलपुर में घूम करके आओ, तो क्या वो माता जाएगी? वो नहीं जाएगी, शर्माएगी। किसी भी पुरुष या स्त्री को कहा जाएगा जे आप पैंट की जगह पर शर्ट, शर्ट की जगह पर पैंट पहनो, भागलपुर में घूम करके आओ, क्या वो जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो शर्माएगा, वो शर्माएगा। परंतु यहां गोपी कैसे चली गई? गोपी चली गई क्यों? गोपियों को शरीर का, देह का ज्ञान नहीं है। कृष्ण हमको बुला रहा है वंशी बजा करके, हम जैसे हैं ऐसे निकल पड़े हैं। इसको बोलते गोपी भाव। कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको एक आंख में काजल लगा करके भेज दो, वो पूरा बाजार में घूम करके आ जाएगा। कोई छोटा बच्चा है, उसको कपड़ा अदल बदल करके पहरा दो, बोलो घूम करके आओ, आ जाएगा। क्यों? उसको शरीर का, देह का ज्ञान नहीं है। मैं स्त्री हूं या ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूं ये स्त्री है, इस बात का उसको जानकार नहीं है। भगवान हता वृक्ष शुद्ध भाव प्रसादित, शुद्ध भाव। भगवान के पास में गोपियां सब पहुंचा। जिन जिन गोपियों को उसके सास ससुर देवर पकड़ करके घर में बंद कर दिए, वो सब गोपियां सबसे पहले पहुंच गए। भगवान आकाश में पूर्ण चंद्रमा, रात का समय है, शरद पूर्णिमा का रात है। भगवान गोपियों का स्वागत किए। स्वागतम भो महाभागा प्रियम कीम करवानी वह रजस्यानमं कश्चित् वृता आगमनम कारणम। भगवान बोले गोपियों आपका स्वागत है। स्वागतम भो महाभागा। भगवान बोले गोपियों इस रात में आप अपने अपने पति को छोड़ करके कैसे चले आए? पति कैसा हो? भगवान बोले गोपियों पति कैसा हो? पति लंगड़ा हो, गूंगा हो, अंधा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, काला हो, गोरा हो, रोगी हो, धनवान हो, देशी हो, विदेशी हो, जिसका हाथ पकड़ करके आप शादी किया है, अग्निकुंड में विवाह मंडप में हाथ पकड़ करके शादी किया है, उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। ये बात को भगवान बोले।
प्रत्यात ब्रजम न ईयस्तेयम, सब अपना अपना घर जाओ। आप अपना पति को छोड़कर चले आइए। गोपी उदास हो गई। गोपी रोने लगी। देखो हमको तो बुलाए और भगा रहे। गोपी बोली, हे कृष्ण, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है, ये ठीक बोल रहे हैं। और हम अपने अपने पतियों का सेवा किया है। भगवान बोले, हम अपने अपने पतियों का सेवा किया है, उनको खिलाया पिलाया, चरण दबाया, उनके संतान को जन्म दिया, संतान का पालन किया, ये सब हम कर चुके हैं। हम विचार करके घर छोड़ा। भगवान बोले, क्या विचार किए? अब विचार क्या किया? गोपी बोली, हमें ये विचार किया, जो हमारे घर में जो पति है, हमारी घर में जो पति है, वो एक जन्म का पति है। घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, परंतु जो बंसी बजा करके बुला रहा है वृंदावन में, वो जगत पति है, वो परम पति है, वो जन्म जन्म के पति है, वो सबकी पति है। तो हमें ये निर्णय किया, जब जगत पति परम पति बुला रहा है तो हम एक जन्म के पति को छोड़ करके ही चले आए। हम गलत नहीं किया। भगवान हार गए, भगवान कृष्ण हार गए। भगवान गोपियों को बोले, गोपियों अब मुझे महाराज करना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या किए, जितना गोपी है भगवान इतना रूप बना लिए, जितना गोपी इतना कृष्ण। तो श्री देवता लोग आए महाराज देखने के लिए। गोपियां बोली, आप वृंदावन में आ नहीं सकते, आकाश मार्ग से देखो। देवता लोग को आकाश में चले गए। देवों के देव महादेव वो भी महाराज में आए। गोपियां शिव जी को बोली, आप यहां से चले जाओ, यहां एक ही पुरुष है, सब गोपी है। भगवान शिव बोले, गोपियों मैं कई हजार वर्ष से समाधि लगा करके बैठा हूं महाराज देखने के लिए, और आप मुझे भगा रहे। गोपी बोली, यहाँ एक ही पुरुष है और सब गोपी है। भगवान शिव बोले, तो मैं गोपी बन जाऊं? तो भगवान शिव गोपी बने, स्त्री बने, लहंगा चुंदरी मेहंदी महावर पहरे। वृंदावन के बाहर में जितना शिवलिंग है, जैसे आपके बुढ़ानाथ है, देवघर में बैद्यनाथ, वासुकीनाथ, वो महाकाल, केदारनाथ,
त्र्यंबकनाथ, रामेश्वर, विश्वनाथ, ये जितना शिवलिंग है वहां दूध, दही, पंचामृत, बेलपत्र आदि चढ़ता है। परंतु वृंदावन के भीतर में जो शिवलिंग है वहां ये शाम के टाइम में शिव जी को गोपी बना जाएगा, स्त्री बना जाएगा। इसी टाइम में सब मेहंदी, महावर, सोना चांदी, साड़ी शिवलिंग में चढ़ेगा। वृंदावन में कभी जाना, गोपेश्वर भगवान का दर्शन करना, बहुत सुंदर है। वृंदावन में दो, एक तो बांके बिहारी और एक गोपेश्वर। इस समय में ट्रक ट्रक फूल में उनको श्रृंगार किया जाता है और गोपी बना जाता है। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान गोपेश्वर आज भी वृंदावन में महाराष्ट्र में गोपी के रूप में रहते हैं। श्री कृष्ण अब महारास करने के लिए जा रहे हैं। सूरदास जी का भजन है। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। हरि बोल। पुष्प गिरे आकाश में, ये विमान देवता खड़े पुष्प गिरे आकाश में। पादरथ में मृदंग बजा बंशीधर के पास में। पादरथ में मृदंग बजाए बंशीधर के पास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर
पाताल लोको व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में। पाताल लोको व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में। रम सहित नारायण तुहे बंसी के भी पास में। रम सहित नारायण मोहे बंसी के भी पास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। हर हर महादेव। कृष्ण श्री धाम वृंदावन में महाराज कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड नाच रहा है, आपको नाचना नहीं है। आप जिस जगह में बैठे हैं थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह में सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े और आंख बंद करें। सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। श्री धाम वृंदावन का ध्यान करें। जितना गोपी है इतना कृष्ण है। भगवान हर गोपियों का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, ऐसा आप ध्यान कीजिए। आकाश में पूर्ण चंद्रमा है, शरद पूर्णिमा का रात है, यमुना का किनारा है, कुंज निकुंज है, उनका ध्यान कीजिए। और भगवान महादेव, भगवान शिव, वो भी गोपी बनकर के, स्त्री बनकर के, वो भी कृष्ण के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका भी ध्यान कीजिए। और आप भी इस भागलपुर से, इसी भागवत पंडाल से आप भी वृंदावन गए हैं और आप भी कृष्ण का हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र में नाच रहे हैं। इस प्रकार आप ध्यान कर लीजिए।
सब आंख खोले, दोनों हाथों पर उठाए। राधे 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 वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे पूर्णपथ में राधे राधे वंशवत में राधे राधे कमलवती में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे महारास में राधे राधे भागवत में राधे राधे भागलपुर में राधे 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 वृंदावन वंदित त्रिलोक सुसहारि दशरथ भक्त पंकज निकुंज भूतनाथ इंद्रभानु नंदिनी बदन सूर संग ताकर सीमं पकच भाग केसरी 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 सुरस वीर भारतीश्वरी रमणश्री श्री प्रजाद के सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के नमस्ते सिराज के सिराज के नमस्ते 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 राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। सब बढ़ जाओ, अपने अपने जगह में बढ़ जाओ। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। अब व्यक्ति कब तक नाचेगा? आपको कहा जाएगा जब आप 24 घंटा नाचो, आप नाच नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, घुटना में दर्द होगा, पसीना निकलेगा, प्यास लगेगा, भूख लगेगा। गोपियां नाचते नाचते थक गई, कछु गोपियों को प्यास लगा। भगवान कृष्ण सबको अपने हाथ में पानी पिला रहे हैं, क्यों? जितना गोपी है इतना कृष्ण है। कछु गोपियों को दर्द हुआ तो श्री कृष्ण सब गोपियों के चरण दबा रहे हैं। कल आप देख रहे थे जो कृष्ण राधा के चरण दबा रहे थे, परंतु यहाँ भागवत में दिया गया है कृष्ण राधा के नहीं, हर गोपियों के चरण दबाते थे। अब कछु गोपियों को गरम लगा, भाई नाचेगा पसीना तो निकलेगा। भगवान अपनी पीला वस्त्र में पंखा कर रहे हैं, क्यों? जितना गोपी है इतना कृष्ण है। हर गोपियों के पास में कृष्ण खड़े होकर के पंखा कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। गोपियों को मन में ये सोच आया कि कृष्ण हमारा अधीन है, हम जो कहेंगे वो वही करेंगे। शिवरन चला तासां तद सौभगमदं भिक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय
तत्रैव अंतर्धीयतः। गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए, माने गायब हो गए। गोपियां सब अपना अपना कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हे कटहल, हे आम्र, हे कदम्ब, हे रसाल, हे प्याल, हे बरगद, क्या आपके पत्ते में वो भगवान कृष्ण छुपे हैं? तो भगवान नहीं आए। कश्ची तुलसी कल्याणी गोविंदम चरणम प्रिय है। हे तुलसी, तो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। 56 प्रकार का भोग हो और तुलसी न हो, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आपको तो मालूम है होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण दूसरी वन में राधा को गोदी में बैठा करके कंघी से राधा के केस को साफ कर रहे हैं। फूल तोड़ तोड़ करके राधा को श्रृंगार कर रहे हैं। राधा को कंधा में बैठा करके भगवान दूसरी वन में घुमा रहे हैं। एवं कृष्णं वृषभाना वृंदावनम लतास्तरुण। भगवान कृष्ण राधा को छोड़ करके भी चले गए। राधा रानी रोती रही तो श्रीमंतिनी गोपियां राधा के पास आई। बोले, राधा, हे राधे, भगवान कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, तो क्या आपको भी छोड़ के चले गए? अब हम क्या करेंगे? तो राधा रानी बोली, गोपियों, चलो यमुना के किनारे में गोपी गीत पाठ करेंगे। यदि कृष्ण दर्शन दे तो ठीक है, दर्शन नहीं देंगे तो यमुना के जल में कूद करके शरीर त्याग करेंगे। तो श्रीमंतिनी ब्रजगोपियां यमुना के किनारे में गोपी गीत पाठ किया। भागवत में गोपी गीत है, ये 19 श्लोक में है। और मैं 8-10 श्लोक पाठ कर रहा हूं। जिसको याद है वो मेरे साथ पाठ करेगा। जेतितेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतीन्द्रिया ससुदृहि दयति दृशता साधुजा सरसिजो श्री मुसा
खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल दीना अंतरात्मा विघ्न शांति को विश्व सतगुरुदेवा शांतता कुले विरचितामृतम् विश्वपूर्यते चरणमीयुषां संसदीर्घया परसरोहा आत्मकामतः शिरसिना श्रीकरग्रह भज जनाभिहं वीरयोषितं गिरिजनस्मरं धनसनस्मिता भज सखे भवा ईश्वरो चंद्रभावना चारिदर्शय प्रणत देहिना आपकर्षणं प्रचुरनिरं श्रीनिकेतनं हरिफणार्पितां एकदा भुजं कृतकुचेषुना प्रीतिरर्चय मधुरया गिरा उधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिखरीरिमा वीरमोहयति रतनसिंधुना यश्विना तब कथामृतं तप्त जीवनम् कभी भी श्रवणमण्डला श्रीमदानतः भुवि गृह्णीते भूरिदा जना। इस प्रकार ये 19 श्लोक है। मैं केवल 9 श्लोक को पाठ किया, ध्यान देना। इस श्लोक का अर्थ बहुत मार्मिक है। एक श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। गोपी कह रहे हैं, हे कृष्ण हम आपके हैं। कोई चाकू से, डंडा से, तलवार से हत्या करता है, परंतु आप हमको चाकू से, तलवार से, गोली से, बंदूक से नहीं, आप हमको अपनी कजरारी आंखों से, मीठी मीठी बोली से आप हमको हत्या किया है, घायल किया है। तो क्या किसको मीठी मीठी बोली से, कजरारी आंख से घायल करना, क्या यह हत्या नहीं है? नेयम किम बदा। हे कृष्ण, कोई पुरुष रात में घर द्वार छोड़ करके चले जाए, 2-4 रात को कहां भी रहे, फिर वो पुरुष वो घर में आ जाए, घर वाले उसको रखेंगे, घर वाले उसके लिए रोएंगे, परंतु कोई स्त्री, कोई बहन, कोई बेटी बिना बताए वो घर द्वार छोड़ के चले गए रात में, और वो रात में कहाँ रहा, 2-4 रात वो रहा, फिर वो स्त्री वो घर में वापस आ गई। क्या उसके पति उसको रखेगा? क्या उसके सास ससुर उसको गाली नहीं देंगे?
उसका पति जिंदगी भर ही उसको गाली देगा। ए गोविंद, हम इस रात में अपने पति को, भाई को, बच्चों को छोड़ करके हमें आपके पास आए। पति सुतान्वय भातृबांधवा, पति को, पुत्र को, भाई को, माता पिता को छोड़ करके नीति विलंघय ते च्युता गता